आ, फटाफट एक काम करो, जितने भी पर्सन है एक काम करो, आप ना कैमरा ऑन कर लो यार, ऐसा मजा नहीं आता। अब जो नेक्स्ट हमारी जो चीज डिस्कस होने वाली है वो करने वाला हूँ मैं, कि लिंक्डइन पे आप किस तरह से ग्रो कर सकते हो, लिंक्डइन पे किस तरह से आप अच्छे से प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करके और अपनी पोस्ट को वायरल कर सकते हो, और वहां से भी लीड जनरेट कर सकते हो। देखो, फेसबुक पे आप जितना बोल दो लीड जनरेट करने के लिए उतना मैं कर दूंगा, लिंक्डइन पे जितना बोल दो उतना कर दूंगा। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन और फेसबुक पे बहुत ज्यादा मेरा प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड हो रखा है, और कुछ तरीके पता है जो फेसबुक का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अब मैं लिंक्डइन के ऊपर बताने जा रहा हूँ, जो काफी एक्सट्रीम लेवल की चीजें हैं। जो भी अब की बार मैं बताऊंगा 20 से 25 मिनट तक, वो अच्छे से सुनना, ध्यान से अंडरस्टैंड करना, ठीक है, स्किप मत करना। अब मैं सीधे एक काम करता हूँ, मैं सीधे अपने फोन पे चला जाता हूँ, फोन डिवाइस पर, वहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ कि किस तरह से आप अच्छे से लीड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ, लोडिंग ले रहा है। लोडिंग में है? स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग लिखा है अभी। ये एक काम करो, अभी भी लोडिंग ले रहा है? एक सेकंड। बहुत अटक रही है। हाँ, मैंने एक सेकंड में जरा थोड़ा अपना नेटवर्क चेंज कर लो, एक सेकंड। ठीक है, अब स्क्रीन एक बार देखना, विजिबल है? कोई अपना कैमरा, सॉरी, माइक ऑन कर लो। हाँ हाँ, वही बना। यस सर। ब्रो विजय। ओके ओके ओके, आप माइक ऑफ कर लो अपना, गिरधर। ठीक है, ओके। अब मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन पे आप किस तरह से आप ग्रो कर सकते हो बहुत तगड़ी तरह से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार लिंक्डइन पे एक बार दिखा देता हूँ कि आप लिंक्डइन से कितना तगड़ी तरह से अच्छी तरह से लीड जनरेट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर अपनी रिसेंट की कोई पोस्ट दिखाऊं, एक्टिविटी पोस्ट पे चला जाता हूँ। देखो, एक ये मेरी पोस्ट गई थी जिसपे 16,000 इंप्रेशन आए थे, ठीक है। 16,000 इंप्रेशन है, तो यहाँ से कितने सारे यहाँ से भी लीड उठ के आए होंगे, आप सोच सकते हो। अगर मैं कमेंट बॉक्स में जाऊँ तो इसमें से मैंने कई लीडों को मैंने रिप्लाई नहीं दिया हुआ, नहीं इसमें नहीं दे रखा शायद, नीचे वाले में वो कोई, इसमें 4,000 है, इसमें 5,000 है। देखो, एक ये वाली पोस्ट गई थी मेरी वायरल, जिसमें 100 के मतलब 1 लाख इसमें इंप्रेशन आया, मतलब 1 लाख व्यूज आए, 262 के करीब में लाइक आए, और कमेंट मेरे 74 के करीब में आए, जिसमें से कईयों को मैंने रिप्लाई तक नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे हैं। और अगर इसमें मैं मेरी काफी पुरानी मेरी पोस्ट अगर मैं दिखाऊं जिस जिस पे, तो इस पे देखो 8,000, इस पे 2 मिलियन के करीब में मतलब कि वो व्यूज आए थे, 2 मिलियन यहाँ पर आए थे, यहाँ पर 3 मिलियन के करीब में आए थे, ऐसे ऐसे इन पोस्टों पे भी आए थे, ठीक है। तो मैं इस तरह से इतने पोस्टों पे कैसे लेके आ पा रहा हूँ इंगेजमेंट, और किस तरह से इतनी तरह से ग्रो कर पा रहा हूँ। सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन यहाँ पर भी वही अप्लाई होता है कि आपको अपना प्रोफाइल को ना इतने अच्छे से बिल्ड करना है ना, कि सामने वाला जो पर्सन दिखे ना, वो आपको देख करके कहे कि हाँ, ये बंदा जो है ना, ये अच्छा बंदा है, ये काफी तगड़ी तरह से ग्रो कर रहा है, इसके साथ रहूंगा तो मैं भी ग्रो करूंगा। पहला चीज ये।
ठीक है। दूसरा चीज ये कि ये जो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है ना, ये बाकियों से ना फेसबुक और इंस्टाग्राम से अलग है। अब ये अलग क्यों है, अब इसका थोड़ा सा मैं बताऊं। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसमें जो पर्सन आते हैं वो काफी एजुकेटेड होते हैं, काफी वेल एजुकेटेड, काफी ज्यादा डिसेंट पर्सन होते हैं, जो कि आपका ना प्रोफाइल 100% है, कह रहा हूँ। आपके प्रोफाइल पे क्लिक करके आपके प्रोफाइल के बारे में देखेंगे ही देखेंगे। अगर आपके प्रोफाइल में दम नहीं लगेगा ना, तो वो आपके प्रोफाइल से चले जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, व्हाट्सएप पे ही नहीं आएंगे, आपको कमेंट तक नहीं करेंगे, लाइक तक नहीं करेंगे। ठीक है। तो आपको प्रोफाइल को आपको काफी ज्यादा अच्छे से बिल्ड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो प्रोफाइल बिल्ड करने से क्या क्या चीजें, नॉर्मली आपको यहाँ पर एक फोटो लगानी है, कवर पिक्चर अच्छी लगानी है। इसके अलावा बायो आपको अच्छा लिखना है। इसके अलावा में देखो, बायो लिखने के अलावा में आपको यहाँ पर देखो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज यहाँ पर क्रिएटेड मोड है, क्रिएटर मोड को आपको ऑन रखना है। अब कैसे ऑन होगा, देखो आप क्रिएटर यहाँ पर रिसोर्सेज पे जाओगे, क्रिएटर मोड आपका ऑफ होगा। अगर ऑन होगा तो बेस्ट है, अगर ऑफ होगा तो देखो क्रिएटर मोड को क्लिक करोगे। यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर ऑप्शन आएंगे काफी सारा, जिसमें कि आप ऐड टॉपिक को क्लिक करके यहाँ पर कोई भी टॉपिक आप मतलब कि चूज करके अपने पे लगा सकते हो। ठीक है। जैसे कि मैंने देखो कौन कौन से लगा रखे हैं, हैशटैग इन्फ्लुएंसर, जॉब सीकर्स, एंटरप्रेन्योर, डिजिटल मार्केटर। इस तरह से मैंने मतलब कि टॉपिक मैंने चूज कर रखा है। अगर किसी को हटाना है तो मैं क्लिक करूंगा तो अपने आप वो हट भी जाएगा। ठीक है। एक ये चीज हो गया, ये यहाँ से आप कर सकते हो, और ऐड टॉपिक करके आप टॉपिक से ऐड कर सकते हो काफी ज्यादा, देखो जिससे काफी फायदा होगा आपको ही। ओके। एंड यहाँ पर सेव कर देना, जिससे क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको मेरे क्या लिख रहा है, राकेश महतो, राकेश महतो के यहाँ पर नीचे टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर, जॉब सीकर, एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल मार्केटर शो कर रहा है ना, तो ये काफी फर्क पड़ता है। इस हैशटैग से ना आपकी प्रोफाइल भी काफी बूस्ट होती है और आगे तक जाती है। पहला चीज तो ये हो गया। ठीक है। एंड सेकेंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि आपको अपने कनेक्शन बनाने हैं सबसे ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके। देखो जैसे फेसबुक पे क्या होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि आप किसी को फॉलो कर सकते हो, देन वो फॉलो करता है तो वो आपका फ्रेंड बन जाता है। ठीक है। बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर क्या होता है, कनेक्शन होता है। ठीक है। बिल्कुल सेम काम वही है, फ्रेंड रिक्वेस्ट और फॉलो जो करता है ना, जो जो उनका ऑप्शन है उनका जैसा, बिल्कुल सेम यहाँ का भी काम है। आप कनेक्शन बना सकते हो। कनेक्शन किस तरह से बनाया जाता है, देखो आपका ये होम पेज होगा। ठीक है। होम पेज पे देखो यहाँ पर माई नेटवर्क का ऑप्शन है, माई नेटवर्क को ऑप्शन को क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर कई सारे सजेशन आ जाएंगे। देखो यहाँ पर कई, यहाँ पर रिक्वेस्ट आपके दिख जाएंगे, जो भी पर्सन के रिक्वेस्ट हैं, जो भी पर्सन का प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही है वहां पर आप एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखो कनेक्शन बनाने के ऑप्शन दिख रहे हैं। हमेशा याद रखना एक चीज, कभी भी ना आप ना डिजिटल मार्केटर या फिर आपको एफिलिएट मार्केटर वालों को कनेक्शन में नहीं लेना। ठीक है। जैसे इसने डिजिटल मार्केटर ये वाला लिख रखा है ना, इसको तो मैं ले सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एफिलिएट मार्केटर वाला है ना जो पर्सन, वो उसको कभी नहीं लेना। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, ब्रिज गूगल करता होगा या लीड ग्रो कर रहा होगा या फिर लीड शाक कर रहा होगा, तो कोई फायदा नहीं है उनको कनेक्शन में बनाने का। बनाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वही है कि आपको उन पे टारगेट करना है, उन पे ही आप पे फोकस करना है और टाइम डालना है, जो कि मतलब कि फ्रेशर हो और बिल्कुल बढ़िया पर्सन हो। ठीक है। यहाँ से आप जा करके, यहाँ से आप सी ऑल करके किसी के में भी, और यहाँ पर आप कनेक्शन बना सकते हो। कई में ये रिकमेंडेशन नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वो ऐसे पर्सन को मतलब कि रिक्वेस्ट भेजते ही नहीं, तो नहीं आएगी। तो आप उनको मतलब कि ये भेजने के लिए कनेक्शन मीन्स कि देखो ये कनेक्शन यहाँ पर है ना, इसको मैं डालूंगा तो इसको वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुका है, ये पेंडिंग आ रहा है ना, वो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मेरे पास ये एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो सिंपली क्या होगा, ये मेरा फ्रेंड बन जाएगी और मेरी पोस्ट इसको शो करेगी। एंड इसका एक और फायदा बताऊंगा, ये कनेक्शन ज्यादा से ज्यादा बनाना क्यों जरूरी है। इसका बहुत बड़ा फायदा है, लोग इसमें लैग कर जाते हैं, मैं बताऊंगा इसका थोड़ा सा देर में कि इसका क्यों फायदा है। ठीक है। तो एक तो यहाँ से आप कनेक्शन बना सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कनेक्शन बनाने का, वो भी अच्छे, देखो यहाँ पर जॉब का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, जॉब के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन की जॉब बहुत सारी आ जाएंगी। ठीक है। पहला तो ये है कि आप इन रिकमेंडेशन में जा सकते हो, यहाँ पर सर्च कर सकते हो आप एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, या फिर आप सर्च कर सकते हो जॉब कर सकते हो किसी टाइप के, या फिर यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हो, कुछ भी सर्च कर सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अर्जेंट रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट ऐसा कुछ मतलब दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधे यहाँ पर इसके अकाउंट पे चला जाऊंगा यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर अकाउंट में जाऊंगा, यहाँ पर देखो इसके काफी ज्यादा जॉब्स पोर्टल में जाऊंगा, जॉब्स में काफी आएंगे, पोस्ट में देख लूंगा एक बार पोस्ट कौन सी है। देखो ये पोस्ट इसने कर रखी है, ठीक है, ये वाली।
अब पोस्ट एक कर रखी है, अब सिंपली बात बताऊंगा, जितने भी लोगों ने लाइक कर रखा है तो लाइक किया है, ये पर्सन कौन है, ये इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं जॉब में, इनको काम चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, उन पर्सन को यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर देखो लाइक पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर लाइक पे क्लिक करने के बाद इन सबको मैं कनेक्शन बना सकता हूँ। अब आपको वो कनेक्शन यहाँ पर कहाँ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कनेक्शन नहीं आ रहा तो सिंपली आप इसको क्लिक करोगे किसी भी अकाउंट को, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 डॉटेड का ऑप्शन है बगल में, मैसेज के बगल में, इसको क्लिक करोगे, यहाँ पर देखो कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दोगे तो ये इसके चला जा चुका है, मतलब कनेक्शन जा चुका है, ठीक है। अब इस पे जा चुका, अभी कनेक्शन में एक्सेप्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगी, नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसके सेशन में भी आने लग गए, इसके ही मतलब कि फील्ड के रिगार्डिंग या फिर इसके फ्रेंड। अब इसको मैं चाहूँ तो मैं कनेक्शन में ले सकता हूँ, देखो इनको मैं कनेक्शन में बना रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप कनेक्शन में बना सकते हो। और हाँ, एक चीज और, जिसके भी प्रोफाइल पे ना एक चीज दिख जाए, वो क्या चीज, हैशटैग ओपन नेटवर्क, मतलब ओपन वर्क दिख जाए, ओपन वर्क, तो उसको 100% आपको कनेक्शन में लेना है। इसका मतलब ये है कि वो ओपन वर्क है, तो ये काम सर्च आउट कर रहा है, काम ढूंढ रहा है, तो आप उसको कनेक्शन में जरूर बनाओ, ठीक है। पहला आपका काम ये है कि ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन बनाना। हाँ, पर इसमें भी आपको है, ये नहीं कि धड़ल्ले से आप 50 के 50 कनेक्शन बना दो, नहीं। इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक बार में 20 लोगों को कनेक्शन में के लिए भेज सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप 3-4 घंटे बाद आप 20 भेज सकते हो, मतलब दिन में आपको ना 40-50 से ज्यादा नहीं भेजने, याद रखना, दिन में 40-50 से ज्यादा आपको कनेक्शन के लिए नहीं भेजने, ठीक है। एक सबसे, बिगनर के लिए 20 बहुत है वैसे। हाँ, बिगिनर एक के लिए बिगनर के लिए 20 बहुत है। 20-20 करके कर सकते हैं, एक दिन में 20 से ज्यादा नहीं भेजने, और वो 10-10 करके आप कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मली आपको क्या करना है, ऐसे महीने भेज दो। बाद जब आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फिर आप 50 तक पहुंच सकते तो देखो यहाँ पर मैं एक, मतलब कि ये तो मेरे रिगार्डिंग वही निकल रहा है, तो मेरे को तो देखना भी नहीं पड़ रहा, मैं तो ऐसे ही भेज दे रहा हूँ रिक्वेस्ट, ठीक है। क्यों, हायरिंग वालों को मत भेजना, देखो ये जो हायरिंग लिख रखा है ना, हैशटैग हायरिंग, ये हायरिंग वालों को मत भेजना, कोई फायदा नहीं हायरिंग वालों को। हायरिंग वालों को भेजोगे तो दिक्कत ही है, क्योंकि वो पर्सन वो खुद हायर कर रहा है, तो वो आपके वर्क में कहाँ इंटरेस्टेड होगा, है ना। तो ऐसे आप नॉर्मली ऐसे भेज दो जिस जिस पर्सन को, ठीक है। पहला चीज तो ये होगा, मैंने ये भेज दिया, मैंने फटाफट, मैंने शायद 20 से ज्यादा ही भेज दूंगा, पर बिगिनर को आपको क्या भेजना है, एक बारी में 10-10 करके भेज सकते हो, ठीक है। पहला तो ये हो गया। हैं। दूसरा ये हायरिंग हायरिंग वाले का एक बेनिफिट है राकेश। हायरिंग वाला क्या करता है, पोस्ट डालता है तो उसकी पोस्ट पे अच्छे खासे कमेंट एंड लाइक होते हैं, नहीं, तो वो वो बहुत वाला मैं बेनिफिशियल बताऊंगा, होता है वो क्या वाला मैं हायरिंग। बताऊंगा। वो हायरिंग वाला नॉर्मली क्या है, जो नॉर्मली पर्सन हायरिंग करते हैं ना, जिनकी पोस्ट पे लाइक भी नहीं आ रहा, उनकी भी मतलब कि कर लेंगे तो वो फायदा नहीं है, उसका भी मैं बताऊंगा तरीका कि किस जैसे इफेक्टिव हो जाए। देखो इस पर्सन को मैंने भेजा था अभी रिक्वेस्ट, उसने एक्सेप्ट भी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। एक एक तो जगह पे आप और भेज सकते हो, जैसे कुछ कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, ठीक है। यहाँ पर जो भी होते हैं ना पर्सन, वो स्टूडेंट होते हैं, फ्रेशर होते हैं, उनको कुछ ना कुछ नीड की जरूरत होती है, आप उनको सीधे टारगेट कर सकते हो। लाइक दिस की दिल्ली यूनिवर्सिटी मैंने पहले सर्च कर रखा है, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी आ जाएगा। यहाँ पर कितने सारे पर्सन है, अभी इसने कोई पोस्ट वोस्ट नहीं कर रखा, तो मैं क्या करूंगा, सीधे इसमें जाऊंगा, एनुअलिनी में मैं जाऊंगा। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके, यहाँ पर देखो सी मोर लिख रखा है, यहाँ पर इसमें जाऊंगा, और यहाँ पर देखो कितने सारे पर्सन आ रहे हैं। अब इनको मैं क्या करूंगा, कनेक्शन बनाना चालू कर दूंगा, ठीक है। इनको कनेक्शन बनाना चालू कर दूंगा, जिससे क्या होगा, यहाँ से भी मेरे को अच्छे खासे पर्सन कनेक्ट होंगे, ठीक है। एक चीज हो गया। और राजीव जी ने अभी जो बोला कि हायरिंग वाला, देखो वो वाला मैंने एक्चुअली अभी थोड़ी देर में क्लियर किया था। वो नॉर्मली क्या है, आपको वो हायरिंग वाले पर्सन को कर लेना है, पर उससे ज्यादा आपको क्या करना है, फोकस जॉब वाले पे जाना है, और जॉब वाले पे जाकर के यहाँ पर जितने भी मतलब लोगों ने जॉब मतलब वो डाल रखा है पोस्ट के लिए, तो उन पे क्लिक करके आपको वहां पर सीधे जाकर के वहां से आपको उनको उनकी पोस्टों से उठाना है, क्योंकि उनकी पोस्टों पे क्या होता है ना, ज्यादा लाइक एंड कमेंट आते हैं। देखो इस पे लाइक एंड कमेंट ज्यादा आ रखे हैं, नॉर्मल वाले पे जाओगे तो उस पे नहीं मिलते। तो इन पे जा करके आप क्या कर सकते हो, पहला काम ये कर सकते हो कि इस अपने कमेंट में ये डाल सकते हो कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर मेक मनी ऑनलाइन, ये प्लान डिग्री ऐसे करके डाल सकते हो, ठीक है। जी रिक्वायरमेंट इतनी है, जिससे कि वो कमेंट पढ़ के भी लोग वहां से आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसने खुद लिखो देखो लिख रखा है, डीएम में व्हाट्सअप फॉर वर्क फ्रॉम होम नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर भी लोग क्या करेंगे, इसकी कमेंट पढ़ के इस पे भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। एक पहला चीज तो ये कि कमेंट में जाकर के आप पोस्ट कर सकते हो। किस तरह से करना है मैं एक बार दिखा देता हूँ। एक बार मैं थोड़ा सा कॉपी कर लूँ अपना कंटेंट, मैं नॉर्मली एक कॉपी पेस्ट करता हूँ, एक सेकंड। जब भी एक बात याद रखना, कमेंट जब भी करो ना, तो आप एक चीज याद रखना, हैशटैग को रिमूव कर देना। तो कई पर्सन क्या करते हैं, हैशटैग को रिमूव करना भूल जाते हैं,
ठीक है। हैशटैग को मैं कॉपी नहीं करूंगा, यहाँ पर कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है। अब स्टार्ट कर लो जरा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने ये कर लिया। अब मैं जैसे कि मैं पोस्ट में गया था, अब पोस्ट में मैं किसी में भी चला जाता हूँ। अब की बार मैं थोड़ा सा और डिफरेंस में चला जाता हूँ। यहाँ पर देखो मेरे को इतने सारे लोग दिख रहे हैं। यहाँ पोस्ट में गया मैं, यहाँ पर इसने हायरिंग का लिख रखा है। अब मैं क्या करूंगा भाई, जिसने किसी में भी जाकर के मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और बस कुछ नहीं करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद अपने खुद मैं अपने जो कमेंट होगा ना उसको लाइक एंड कमेंट कर दूंगा, मतलब लाइक कर दूंगा अपने कमेंट को, जिससे ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। पहला चीज तो ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं दूसरा चीज क्या होगा कि कमेंट को ऑप्शन क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं जाकर के जिसने कमेंट कर रखा है उसको मैं क्या करूंगा, कनेक्शन में बनाने लग जाऊंगा। एक ये तरीका भी है जो बहुत इफेक्टिव है, यहाँ से भी आप कनेक्शन बना सकते हो। और दूसरा कि यहाँ से भी अप्रोच कर सकते हो आप किसी को भी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको वहां से भी लीड उठ के आएंगी। ठीक है, अभी तक जितना मैंने बताया वो समझ आ रहा है, या फिर ऊपर से जा रही है चीजें? हाँ सर। हाँ ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है। आपको लगे कि बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको अपने ये नॉर्मली आपको पोस्ट पे जो भी कर रखे हैं ना जिन्होंने भी, देखो इसने कर रखा है, तो जाऊंगा ना, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब एक तो ये हो गया तरीका कि आपको कनेक्शन बनाना है ज्यादा से ज्यादा। दूसरा तरीका ये हो गया कि आप यहाँ पर जॉब पोस्ट में जाकर के किसी भी पर्सन को वहां पर, मतलब कि उसके अंदर जाकर पोस्ट में जाकर के आप वहां से कनेक्शन बना सकते हो, साथ साथ में वहां पर सीधे आप पोस्ट कर सकते हो, जिससे कि वहां की भी लीड आपके पास आती है। ठीक है, एक ये तरीका हो जाता है। देखो कनेक्शन आपको बनाना जरूरी है, वो बताऊंगा आगे। एंड इसके अलावा में आप यहाँ पर पोस्ट का ऑप्शन है, देखो पोस्ट के ऑप्शन में जाओगे ना तो आपको बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। आप यहाँ पर फोटो ऐड कर सकते हो, यहाँ पर सिर्फ ओनली कैप्शन डाल सकते, मतलब वो डाल सकते हो, अबाउट डाल सकते हो, यहाँ पर क्रिएट पोल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, काफी चीजें सेलिब्रेट कर सकते हो। तो इनमें से जो सबसे जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं वो भी बता रहा हूँ। पहला ट्रेंडिंग में चल रहा है, या तो आप पहले नॉर्मली ये पोस्ट बना के, ठीक है, मतलब जो भी आपके पास कंटेंट है वो बना करके आप हैशटैग थोड़े बहुत लगा के, जिस तरह से मैं अभी लगा रहा हूँ, मैं ऐसे रैंडमली लगा दे रहा हूँ अभी तो। ठीक है, हैशटैग लगा के आप पोस्ट कर सकते हो, पहला तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये तरीका होगा कि आप इसी को क्लिक करके अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रिएट पोल कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो। आपको बताऊं अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, पहला तो ये चल रहा है, और दूसरा ये चल रहा है डॉक्यूमेंट्स वाला, और तीसरा चल रहा है पोल वाला। देखो डॉक्यूमेंट्स और पोल वाला नॉर्मली क्या है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट फाइल सेलेक्ट करोगे और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, देन वहां से रिस्पॉन्स आएगा। मैं बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स वाला बहुत तगड़ी तरह से ग्रो करता है, बहुत तगड़ी तरह से। और क्रिएट अ पोल वाला भी, अगर खुद के अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। खुद के डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाओगे, नॉर्मली है जिस तरह से आप क्राउजल बनाते हो ना कैनवा पे, नॉर्मली क्राउजल बनाओ कोई सा भी, और उसको नॉर्मली आप सेव मत करो, इमेज में सेव मत करो, उसे सेव कर लो आप कैसे में, पीडीएफ में सेव कर लो। पीडीएफ में सेव करोगे, फिर देन यहाँ पर आकर के उसको डॉक्यूमेंट्स में डालोगे तो आपका वो डॉक्यूमेंट्स में अपलोड हो जाएगा। ठीक, इस तरह से होगा, और ये बहुत ज्यादा हाई मतलब तगड़ी तरह से ग्रो कर रहा है। तो ये तरीका है, और वीडियो भी आप डालोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, एक ये चीज हो गई। अब आ जाते हैं बात कि ये तो चीज हो गई, यहाँ पर आप यहाँ से आप डाल करके इनबाउंड कर सकते हो, यहाँ से भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, और यहाँ से अच्छे खासे लोग आते हैं। जिस तरह से मेरे को मतलब कि अच्छे खासे वहां पर लाइक आए हैं, व्यू आए हैं, आपको ऑलरेडी दिखा दिए, और फॉलोअर्स मेरे 3000 प्लस में हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने कनेक्शन इतने क्यों बनवा रहा था, बनवाने के लिए क्या रहा था, फोकस क्यों करवा रहा था। अब कनेक्शन से फायदा क्या, लोगों को आपकी पोस्ट विजिबल होगी, पहली चीज तो हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई कि आप यहाँ पर शो में ऑल करता हूँ, और यहाँ पर माई नेटवर्क को क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मैनेज माई नेटवर्क को क्लिक करूंगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कनेक्शन, जो कनेक्शन में जिनको बना चुका हूँ अभी तक, वो 2817 लोगों को मैं अभी तक कनेक्शन में बना चुका हूँ। अब मैं क्या करूंगा ना, ये जो जो कनेक्शन लिस्ट है ना, इसका क्या फायदा ना, इसका फायदा सबसे बड़ा ये है कि आप किसी को भी डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, वो भी कितने चाहो, आप 40 चाहो, 50 चाहो, जितने मर्जी चाहो उतने कनेक्शन में डाल सकते हो। देखो न्यूबी हो तो अभी मेरे को न्यूबी का नहीं पता कि हाँ न्यूबी को कितना एक्सेप्ट करता है, पर आप न्यूबी में भी ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। क्या
डेली का मतलब कि हर 1 घंटे के गैप में 10 करके डाल सकते हो। अब इसमें क्या है ना, नॉर्मली आप लिंक्डइन पे क्या है ना, नॉर्मली आप डालोगे पोस्ट तो उसमें आपका पोस्ट नहीं होता, मतलब कि सॉरी पोस्ट कह रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट मैसेज नहीं जाएगा पता, पर कनेक्शन में इतने सारे मैंने लोगों को बना रखा है ना। अब इसको मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जा करके, यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर जा तो ये मैं ये डाल दूँ, ठीक है, ये सीधे मैसेज डाल दूँ, ठीक है, जिससे कि ये पढ़ेगा और ये खुद कहेगा कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड, फिर उसके मेरे को मैसेज करेगा यस मेरे को चाहिए। या तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पर ये डाल दूँ, हे बडी यू आर लुकिंग प्रोफाइल अमेजिंग, आर यू इंटरेस्टेड फॉर मेक मनी ऑनलाइन, या तो इस तरीके से डाल दूँ। तो इस तरीके से भी अपना लोग इंटरेस्टेड दिखाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कितनी ज्यादा वाइड है, मतलब 2000 तक मैं लोगों को यहाँ पर अप्रोच कर सकता हूँ, इतना मेरे पास अभी है कि मतलब, और ये सब में से अप्रोच करोगे तो मेरे को पूरा यकीन है इसमें से रिप्लाई करेंगे करेंगे, ठीक है, क्योंकि आउटबाउंड पे चीजें को सीरियस ले लेते हैं लोग यहाँ पर क्योंकि अच्छे बंदे होते हैं, ठीक है। पहली चीज ये हो गई। और दूसरी चीज क्या कि अभी देखो आप सोच रहे हो कि आप रैंडमली किसी भी पर्सन को जाके भी तो मैसेज कर सकते हो, देखो किसी भी रैंडमली पर्सन पे चले जाना, आप प्रोफाइल पे, उसकी प्रोफाइल पे जाओगे ना, अभी एक सेकंड उसकी प्रोफाइल विजिट करता हूँ। देखो इस पे मैसेज पे क्या रखा है, मैसेज पे आ रखा है मैसेज अनलॉक, योर प्राइम मेंबरशिप लोगे तो फ्री में अनलॉक, फिर मतलब कि अनलॉक होगा, नहीं तो वो वाला अनलॉक नहीं होगा, फ्री में अवेलेबल नहीं है। पर फ्री में अवेलेबल क्या है, अगर ये मेरा फ्रेंड बन गया, फिर मैंने अप्रोच किया इस पर्सन को, तो क्या होगा, फिर इसके पास चला जाएगा। तो ये फायदा है यहाँ पर, इसलिए मैं कनेक्शन बनाने के लिए बोल रहा था कि कनेक्शन बनाने जरूरी क्यों है, ठीक है। कनेक्शन बनाओगे, अब आपके पास लिंक्डइन पे कौन कौन से तरीके होंगे। पहला तरीका ये हो गया कि आप जॉब वाले में कैटेगरी में जाके वहां पर जाकर के, वहां पर किसी के भी पोस्ट में जाकर के अपना सीधे प्रमोशनल पोस्ट डाल मतलब डाल सकते हो कमेंट में, वहां से लीड आएंगी। पहला ये हो गया, कनेक्शन बनाओगे, कनेक्शन बनाने के बाद इन फ्यूचर आप उनको आउटबाउंड कर सकते हो। दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा ये हो गया कि आप कोई भी पोस्ट करोगे, पोस्ट पे अच्छा एंगेजमेंट आएगा, वहां से भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तीसरा ये हो गया। अब चौथा क्या है, देखो यहाँ पर मैंने तो कर दिया, चौथा क्या है आपको ये बता रहा हूँ। ये देखो आपका अबाउट है ना, ये अबाउट प्रोफाइल में, इस अबाउट को हमेशा ना अच्छा मेकर करना है। आप चाहो तो मेरा भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट मैं कोशिश बोलूंगा कि आप अपना खुद थोड़ा सा बना लेना, ठीक है, थोड़ा एडिट वेडिट कर लेना, और ये पूरा को मतलब डालना जरूरी है अबाउट, क्योंकि कई जो भी प्रोफेशनल पर्सन होते हैं ना लिंक्डइन पे, वो हमेशा ना आपकी अप्रोच करोगे या फिर कैसे भी करो, वो आपके सीधे अकाउंट पे आकर के आपका अबाउट पढ़ेंगे कि ये जो पर्सन है कैसा पर्सन है, ये मेरे मतलब का है या नहीं है। तो वहां से अबाउट हमेशा ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखना। और एक्सपीरियंस में देखो, मेरे को पता है कई पर्सन स्टूडेंट है, कई पर्सन की एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे भी बताऊंगा, मेरे भी कुछ ज्यादा बहुत बड़ी एक्सपीरियंस नहीं है। देखो तो मैंने क्या कर रखा है, सिंपली कॉल सेंटर का डाल रखा है। देखो नहीं है मेरे को ये कॉल सेंटर मैनेजर का एक्सपीरियंस, पर इतना है कि यहाँ पर मैंने इतने सारे लोगों से डील कर रखी है, बात कर रखी है कि किसी से भी बात करवा लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है नॉर्मली कॉल सेंटर सपोर्ट रिसेप्शनिस्ट, मैंने ऐसे डाल रखा है 1 साल 3 महीने का ईयर का डाल रखा है। देखो ये आप भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं ऐसा कहूंगा कि डालो, मानता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ फेक इट होगा, पर कहूंगा कि डालो, क्यों, क्योंकि डालोगे एक्सपीरियंस, लोग आएंगे फिर भी कहेंगे कि देखेंगे ना, कहेंगे कि वो देखेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि कोई फ्रेशर बंदा है, नया बंदा है, ये नहीं देखेंगे, वो कहेंगे कि ये जो बंदा है ना ये जेन्युइन पर्सन है, ये पर्सन जो है ना ये काफी पहले से वर्क कर रहा है, ये पर्सन ये प्रोफेशनल है, इससे बात करने में फायदेमंद है, तो ये फायदा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपीरियंस में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी आप लिख सकते हो। एजुकेशन में आप अपनी एजुकेशन डाल सकते हो, उसमें भी बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, पर एजुकेशन में भाई मैंने जो पढ़ाई कर रखी है वही मैंने डाला है अभी फिलहाल में। आप थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप डाल सकते हो, पर मैंने एजुकेशन में जो मैंने पढ़ाई कर रखी है वही डाला, पर यहाँ पर जॉब में एक्सपीरियंस में मैंने थोड़ा ज्यादा कर रखा है, ये मैंने किया है, ठीक है। तो वो आपको करना जरूरी है करना, क्योंकि लोग आते हैं ना तो सबसे पहले क्या देखते हैं, आपका अबाउट देखते हैं और देखते हैं कि बंदे ने क्या किया हुआ है, फिर देखते हैं कि हाँ ये पर्सन नॉर्मल पर्सन नहीं है, काफी अच्छा पहुंचा हुआ पर्सन है, तो हाँ चलो इसको अप्रोच कर देते हैं, तो अप्रोच करने से फायदा होगा, ठीक है। तो एक चीज तो ये हो गई नॉर्मल सी। अब अभी तक जितना भी मैंने बताया, अभी तक चीजें क्लियर हुई हैं या फिर कोई भी डाउट है, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें बाकी हैं बताना, अभी 1-2 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं बाकी बताना, तो इसलिए बताओ फटाफट, किसी को कोई डाउट क्वेश्चन। नहीं सर, डॉक्यूमेंट क्लियर में हो मेरा है कि डॉक्यूमेंट में आई मीन क्या पोस्ट करनी है, आई मीन वो क्या डॉक्यूमेंट होंगे। अच्छा डॉक्यूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कैनवा को अच्छे से यूज करना आता है। हाँ ठीक है, कैनवा को आता है अच्छे से नहीं बट आती है। ठीक है गुड गुड।
तो देखो आपको सिंपली क्या करना है ना, जो भी आपको पोस्ट करनी है डॉक्यूमेंट्स में, या तो आप किसी के भी डॉक्यूमेंट्स उठा करके वो पोस्ट कर सकते हो, पर वो सजेशन मैं नहीं दूंगा आपको। सजेशन क्या दूंगा, आप कैनवा पे जाओ, वहां पर जो क्राउजल बनाते हैं ना इंस्टाग्राम के लिए, आपने कभी बना रखी हो या फिर नहीं बनाई होगी, तो आप किसी भी मतलब कि पेज पे चले जाओ। क्राउजल मीन्स? हाँ मैं बता देता हूँ, देखो क्राउजल मीन, आप किसी भी इंस्टाग्राम के मतलब कि चले जाओ पोस्ट पे, मतलब कि इन्फ्लुएंसर पे चले जाओ। मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ, कुछ पड़ा हो तो। अरे स्लाइड करने वाली पोस्ट होती है ना, जस्ट लाइक देखो एक देखो देखो, पर्सन डालता है मेरे को मिल फॉर गया, फॉर मेरे को बेनिफिट ऑफ एक सेकंड मेरे को मिल गया, देखो मिल गया। ये देखो इस पर्सन ने क्राउजल पोस्ट डाल रखा है, देखो ये स्लाउड है ना, स्लाइड करके, ये देखो स्लाइड कर रखा है, मैंने ये स्लाइड करके पढ़ रहा हूँ, देखो देख रहे हो ये कैसे। अब आप क्या कर सकते हो ना, बिल्कुल ये इस पर्सन को चाहो तो फॉलो करो, कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसका कंटेंट पूरा उठा के डाल सकते हो। कैसे, अब ये नहीं करना कि इसकी स्क्रीनशॉट लिया, उसका डॉक्यूमेंट बनाया और फिर उसका पोस्ट कर दिया, ये नहीं करना। आपको जाना है किसमें, कैनवा में। आपको खुद ये मतलब लिखना तो आता ही होगा कैनवा में, अच्छे से डेकोरेट करके ऐसा बिल्कुल सेम लिखो। फिर अगला पेज ये लिखो, थोड़ा सा कलरिंग चेंज कर लो, थीम चेंज कर लो, ऊपर का इसमें अपना एट कुछ लिख रखा है, ठीक है, उसको हटा करके अपना डाल दो, ठीक है, अपना यूजर आईडी डाल लो। फिर लास्ट में इसमें अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रखी है, इसको रिमूव करके अपना डाल दो। पर ये नहीं कि इसकी मतलब कि स्क्रीन शॉट लिया, इसी की फोटो के ऊपर अपनी फोटो लगा ली, ये नहीं करना। कैनवा पे खुद बिल्ड करना है, और वहां से क्या करना है, आपको ऑप्शन आता है वहां पर, जब सेव करोगे ना, जैसे दिखाई देता हूँ आपको, कोई भी पोस्ट सेव करोगे तो देखो एक मिनट, देखो एक बार रुको जरा। देखो ये मैंने एक ऐसे रैंडमली चूज के लिए जिसमें ये 9 टेम्पलेट्स है, ठीक है। ये 9 टेम्पलेट्स वाला जानबूझ के मैंने चूज किया है, देखो ये 9 टेम्पलेट्स वाला किया है। देखो पहला ऑप्शन है कि या तो मैं ये डाउनलोड के ऑप्शन को क्लिक करूँ, ये डाउनलोडिंग के लिए आएगा, प्रोसेस करेगा, फिर यहाँ पर मैं डाउनलोड करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। पहला तो ऑप्शन ये हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये को अभी यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोडिंग पे ये सब सारा आ रहा है, इस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ डाउनलोड पे, तो यहाँ पर देखो एक आ रहा है पीएनजी का ऑप्शन। पीएनजी में क्या होगा, नॉर्मल एक जो फोटो फोटो होती है ना, फ्रेम फ्रेम, वैसे वैसे करके सेव होगा, ठीक है। पीएनजी में ये होता है, और इसको मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखो पीडीएफ स्टैंडर्ड, ठीक है। पीडीएफ स्टैंडर्ड में करूंगा तो पीडीएफ जो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट है ना, उसमें सेव हो जाएगा, जिस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये पीडीएफ में है, ठीक है, इसमें आपको करना है सेव स्टैंडर्ड पीडीएफ में। तो इसके क्या होगा कि आपका पीडीएफ में एक ही फाइल में सारे 9 के 9 हो जाएंगे, ठीक है, सेव हो जाएंगे। फिर वहां पर जाकर के आप अपलोड कर पाओगे। और ये कैसा दिखता है, एक बार मैं दिखा दूं लिंक्डइन पे, ये कैसा दिखता है आपका डॉक्यूमेंट्स वाला। आपको मैं अपना पुराने डॉक्यूमेंट्स के दिखाऊं कोई सी भी, तो पोस्ट पोस्ट डॉक्यूमेंट्स, चलो बताऊँ सबसे नीचे, ठीक है, पोस्ट, ठीक है। देखो ये मेरा पोस्ट है जिसपे मेरा 1,80,000, सॉरी 1 लाख नहीं है सर, कुछ ज्यादा ही है, वो देख लेना, वो इतना आया था। अब ये देखो क्या है, डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, इसमें करोगे ना तो देखो ये डॉक्यूमेंट्स है, देखो ये स्लाइड करके मैं ऐसे पढ़ पा रहा हूँ ना, ये पढ़ पा रहा हूँ ना, ये स्लाइड करके क्राउजल की तरह, ये डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में। तो ये इस तरह से वो आप वहां से मतलब करोगे कन्वर्ट, और यहाँ पर अपलोड करोगे, तो ये इस तरह से यहाँ पर होगा, जिस तरह से क्राउजल फॉर्म में आप मतलब कि एक्सप्लोर कर पाओगे। तो यहाँ पर ये फायदा होगा। और लिंक्डइन जो क्या कहता है ना, लिंक्डइन जो होता है, लिंक्डइन पर जितना ज्यादा आप खुद का और जितना ज्यादा आप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा पाओगे ना, जितना ज्यादा, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, और अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे मैं एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाऊं किसी एक पर्सन को, इसको मैंने फॉलो कर रखा था या नहीं, देखें जरा। देखो यही इंस्टाग्राम पे मैंने इस पर्सन का दिखाया था, इसी में इसका यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, देखो इसकी सी ऑल एक्टिविटी में जाता हूँ, एक्टिविटी, ये देखो इसने सारे ये पोस्ट ये जो करता है ना, ये ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स में करता है। देखो ये डॉक्यूमेंट्स में कर रखा है इस पर्सन ने पोस्ट, ये डॉक्यूमेंट्स में कर रखा है, ठीक है। ये नॉर्मली क्राउजल वाली पोस्ट है, बस इसे डॉक्यूमेंट्स में इसने क्या किया,
डॉक्यूमेंट्स में पीडीएफ में इसने कन्वर्ट किया और फिर यहाँ जाके अपलोड कर दिया। ये कैप्शन देखो इसने बढ़िया तरीके से लिख रखा है नॉर्मल है, ठीक है, और यहाँ पर कर रखा है। इस पर कितना ज्यादा एंगेजमेंट मिला है, देखो कितना ज्यादा, और लोगों को ना ये वाली चीजें पसंद आती हैं। अब देखो इस पर्सन की अकाउंट पे कोई भी जाएगा, ठीक है, इसका खुद का कंटेंट है और खुद की चीजें इसने प्रोवाइड करा रखी है, एक्सपीरियंस सारा चीज अच्छे से लिख रखा है इस पर्सन ने, ठीक है। इसकी कोई सी भी पोस्ट खोल लो आप, ठीक है, कोई सी भी पोस्ट खोलोगे इसने खुद से बना रखी है, ठीक है। अब ये देखो इसकी मैं अगर लास्ट में चला जाऊंगा तो देखो लास्ट में भी इसकी ब्रांडिंग है, मतलब इसने खुद से बना रखा है। और इसकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो भी एक थीम में मेंटेन है, जिसमें इसने पूछेगा जो बैकग्राउंड थीम है ये इसने व्हाइट कर रखा है तो व्हाइट ही रख रखा है इस पर्सन ने, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ओके, तो लिपि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई? यस। ठीक है, आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी आप सबको। इसके अलावा मैं एक चीज और है जो फटाफट मैं बताऊं, जो भी नए पर्सन है ना उनको ये वाला ऑप्शन हो सकता है खुल चुका हो या फिर हो सकता है खुलना बाकी हो। तो पहले आपको क्या करना है, ये जितना भी मैंने प्रोसेस बताया, पोस्ट करनी है आपको, डॉक्यूमेंट्स में पोस्ट करना है आपको, इन सब चीजों में पोस्ट करना है। क्राउजल बनाओ तो उसमें आप पीडीएफ में कर लो, फिर पोस्ट करो, हर चीज करो, है ना, जो कनेक्शन बनाओ, जब तक आपकी प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड नहीं हो जाती। ओके, एंड जो भी पर्सन है ना, आप एक चीज करना जरूर, ये क्या है, देखो ये जो ऑप्शन दिख रहा है ना यहाँ पर क्रिएट अ फ्री जॉब पोस्ट का, देखो ये क्रिएट अ फ्री जॉब पोस्ट है, इसको क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन खुल जाएगा। या तो ये यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक है, ये फ्रंट पे मिल जाएगा, फ्रंट में ना मिले तो यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन को क्लिक करोगे नीचे, तो यहाँ पर देखो पोस्ट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। रुको दिखाता हूँ, हाँ ये देखो, ये शेयर विद दैट यू आर हायरिंग, यहाँ पर लिख रहे हैं शेयर दैट यू आर हायरिंग, इसको क्लिक करोगे तो वही वाला सेम ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से भी खुल जाएगा, ठीक है। दोनों में ऑप्शन यही सेम है, या फिर यहाँ से भी नहीं खोलना चाहते हो तो यहाँ से भी खोल सकते हो, जो पोस्ट आ जॉब यहाँ से भी खुल जाएगा, ठीक है। तो तीन तरीके हैं, तीनों तरीके से आप मतलब कि खोल सकते हो। मैंने तीन तरीके बता दिए, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ इस पर कैसे पोस्ट करना है। इस पे क्रिएट अ पोस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। सबसे पहले नीचे चले जाना है, यहाँ पर टैप करके यहाँ पर आपको अपना वो डाल देना है, जो भी डालना है। मैंने यही डाल दिया नॉर्मली, वर्क फ्रॉम होम ये करना चाहते हो जो भी रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ मैंने डाल दिया। यहाँ पर फुल टाइम को हमेशा मैं कर दूंगा पार्ट टाइम जानबूझ करके, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर मोस्टली जो होते हैं वो एमएनसी में वर्क करते हैं या फिर ऑलरेडी वर्किंग होते हैं, तो वो पार्ट टाइम सर्च आउट करते हैं, इसलिए मैं ये डाल दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऊपर वर्क टाइप लिख रखा होगा, वर्क टाइप को क्लिक करके मैं यहाँ पर रिमोटली को क्लिक कर दूंगा, रिमोटली को क्लिक करूंगा। फिर यहाँ पर देखो एड अ लोकेशन पे कई पर्सन कहेंगे दिल्ली करो, मुंबई करो, या अपने आसपास की एरिया करो, कई ये सजेशन दूंगा, पर मेरा जो सजेशन रहेगा ना वो रहेगा कि आप इंडिया करो, इंडिया करो, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा लोग की जरूरत है, जितने ज्यादा लीड उतने ज्यादा बेनिफिट। ओके, तो ये यहाँ पर मैं कर दूंगा। और यहाँ पर करने के बाद फिर उसके जॉब टाइटल पे जाऊंगा, जॉब टाइटल में अब ऐसा मैं जॉब टाइटल सर्च आउट करूंगा जिससे कि मुझसे लोग कनेक्ट कर पाए मेरे मतलब के, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये उसी के रिगार्डिंग पे है। या तो मैं सेल्स का कोई कर सकता हूँ, सेल एग्जीक्यूटिव कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, जिसमें मतलब कि लोग ज्यादा कनेक्ट करें। तो मैं ये वाला मैंने कर दिया, तो देखो इस पे डिजिटल स्पेशलिस्ट कर दिया मैंने, इस पे 61,000 लोग है जो इंटरेस्टेड है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, ऐड अ पोस्ट, और यहाँ पर मेरा पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मेरा हो चुका है, नॉर्मली पोस्ट हो गया है, यहाँ पर लिख के भी आ रहा है यू आर पोस्ट एक्टिवेटेड। बट अगर जिस भी पर्सन न्यू भी पर्सन का पोस्ट पेंडिंग में जा रहा है तो ज्यादा हरकतें मत करना, दोबारा पोस्ट पे मत डालना, वो वेट कर लेना 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, नॉर्मली अपने लिंक्डइन पे चीजें करना। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ये सेंसिटिव चीज है, अगर इस पे आपने 1-2 बार 3 बार ज्यादा किया पेंडिंग होने के बाद भी आपको बार बार मना कर रहा है, तो होगा क्या, आपका ये ब्लॉक कर सकता है लिंक्डइन। तो आपको इसको थोड़ा लिमिट में करना है, एक बार किया अगर पेंडिंग में हुआ छोड़ देना है, जब तक वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, या फिर 1-2 हफ्ते बाद जब तक आप ट्राई नहीं करे एक्टिवेट नहीं हो जा रहा, तब तक आपको नहीं करना, ठीक है, स्ट्रॉन्ग करना हो। अब इसका फायदा क्या है, इसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा है। इसमें ना आपको एप्लीकेंट्स आएंगे भर भर के, 2-2 3-3 घंटे में आपको 30-30 40-40 एप्लीकेंट्स आएंगे। देखो जैसे इस पर्सन ने जॉब पोस्ट ये डाल रखी है ना, ऐसी ही सेम बिल्कुल सेम टू सेम आपकी जॉब पोस्ट आएगी, ठीक है। इस पे तो 0 एप्लीकेंट्स है, इस पे दिखाऊं मैं, 2 घंटे पहले इस पर्सन ने डाली 24 एप्लीकेंट्स आ गए, मतलब 24 इसके पास गए हैं लोग इंटरेस्टेड, जो कि काम मांग रहे हैं, वो खुद सामने से आ रहे हैं, ये इनबाउंड है। तो यहाँ पर आप डालोगे आपका भी ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया, जैसे ही आप ये पोस्ट डालोगे ना तो एक इसका सिंबल है आपकी प्रोफाइल पे ना, एक वो चीज आ जाएगा, क्या चीज, आपका हायरिंग लिख के आ जाएगा। देखो यहाँ पर हैशटैग हायरिंग मेरा लिख के आ रहा है, ऐसा आपके प्रोफाइल पे आ जाएगा। नहीं आता तो समझना पेंडिंग में आ रहा है, वेट करना,
ठीक है। और यहाँ पर देखो व्यू, यहाँ पर व्यू पोस्ट में जॉब पे जाऊंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ मेरे को कितने अप्लीकेंट्स आए कितने नहीं आए। देखो अभी तो 1 ही मिनट हुआ है तो अभी तो आएगा नहीं, ठीक है, जीरो। अभी 1 घंटे के अंदर अंदर 10-15 आ जाएंगे, ठीक है, और 2-3 घंटे में 30-40 आ जाते हैं। अगर मैंने एक दिन के लिए पूरा छोड़ दिया तो 60 आ जाते हैं। बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप क्या करना ना, हर 2 घंटे बाद ऑफ कर देना। फिर उसके अगर आपका एक्टिवेट हो जाता है तो 2 घंटे बाद ऑफ किया, फिर आधे 1 घंटे बाद फिर आपने जॉब के लिए डाल दिया, फिर मतलब कि 2 घंटे तक चलने दिया, फिर आधे घंटे के लिए आपने ऑफ कर दिया, रख लिया, फिर उसके बाद चला दिया। ऐसे बार बार करोगे ना, दिन में आप 5-6 बार करना, जिससे कि आपको 20-20 30-30 करके भी लोग आते हैं 2-2 घंटे में। मतलब कि आपको 90 से 100 लोग तो वहीं से आ गए, ठीक है। आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ऑफ करना कैसे है? आई मीन ऑफ क्या? अच्छा, ऑफ देखो, जॉब पोस्ट ऑफ कैसे करने हैं, व्यू प्रोफाइल पे जाना है। यहाँ पर देखो आप नॉर्मली यहाँ पर जा करके ये आप चेक कर सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पर मैंने पोस्ट किया है, जो भी अप्लीकेंट्स आएंगे तो यहाँ पर मैनेज जॉब को करूंगा और यहाँ पर जो भी अप्लीकेंट्स होंगे व्यू अप्लीकेंट्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को शो कर जाएंगे, पर अभी है नहीं कोई भी तो यहाँ शो नहीं कर रहा। अब मेरे को यहाँ पर क्लोज करना है तो मोर को टैप करूंगा, यहाँ पर क्लोज जॉब का ऑप्शन है, इसको जैसे क्लिक करूंगा ये जॉब क्लोज हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर 5 स्टार दे दूंगा तो ये उसी समय तुरंत क्लोज हो जाएगी, पर अभी मेरे को क्लोज नहीं करना तो ये नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो अभी देखो 1 मिनट जस्ट बचा है, ठीक है, 1 मिनट बाद ये क्या होगा, मतलब कि फिर से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा, फिर आपको एक बार कनेक्ट कर लेना, कुछ चीजें और डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है ना। जब तक बताओ कि ओके। जितने भी पर्सन है अभी तक को सबको समझ आ रहा है या फिर बोर हो रहा है, जो भी जैसा भी लग रहा है बताओ, बोर तो नहीं हो रहा किसी को? नहीं। नहीं नहीं नहीं, बोर नहीं हो रहा। बोर नहीं बहुत सर। अच्छे से समझ आ गई। चलो दैट्स ग्रेट। तो फटाफट एक काम करो, आप ना कैमरा ऑन कर लो फटाफट, जितने भी पर्सन है एक शॉर्ट वीडियो बना लो। और वैसे भी नेक्स्ट वाली ट्रेनिंग तो अटेंड करेंगे उसमें भी वैसे अच्छे से बना लूंगा। तो ये डिस्कनेक्ट होगा ना तो फिर से फटाफट ज्वाइन कर लेना। अभी 8% है, आई होप सो 8% को काफी वैल्यूएबल चीजें सीखने को मिली, काफी नई चीजें सीखने को मिली होगी, लिंक्डइन पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। और इन तरीकों से आप 1000 लीड आराम से जनरेट कर सकते हो 1 महीने में। मैंने सच बता रहा हूँ 1 महीने नहीं, मैंने 1 दिन के अंदर भी लीड को जो लिंक्डइन पे है ना 1000 लीड जनरेट किए हैं। तो ये राजीव जी गवाह है इसके, 1 दिन में, 1 दिन में, ये अमेजिंग, 1 दिन में 1000 लीड जनरेट करना। पर ये पॉसिबल है वो भी लिंक्डइन से। तो लिंक्डइन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अगर तरीके से किया जाए तो, और इंस्टाग्राम भी। बस जो मैंने चीजें बताई उन चीजों को अगर स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो तो आराम से होगा, ओके। तो ये जैसे डिस्कनेक्ट होगी ना, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए, सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए